हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू सिक्स्थ वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। सो एनालिसिस शुरू करने से पहले हम लोग एक स्टडी देख लेते हैं कि जहां पे निफ्टी ने 4% प्लस गैप अप किया हो। ऐसे इवेंट्स तकरीबन 4 आए हैं पास्ट 30 सालों में, राइट? तो उसको स्टडी कर लेते हैं पहले। मार्च 1999 में ये फर्स्ट गैप अप अराउंड 5.4% का हमें बजट रैली के दिन देखने को मिला था, 1 मार्च को, एंड 3 मार्च को एफआईआई इन्फ्लो के कारण हमें 4.9% गैप अप नेक्स्ट डे देखने को मिला था वापस। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो गैप फिलर, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, वो गैप फ्रॉम द प्रीवियस डे हाई टू द नेक्स्ट डे लो, राइट? ये गैप आप देखोगे तो इवेंचुअली फिल आउट हुआ 1 से 1.5 महीने में, और ये जो गैप फिल हुआ था वो तकरीबन 15-20 दिनों में हुआ था। तो ये 2 इवेंट हुए। फिर तीसरा और चौथा इवेंट हुआ 2020 में, जब हमें 1.7 लाख करोड़ की कोविड रिलीफ अनाउंस किया गया, तभी 4.48% का गैप अप हमें देखने को मिला था। उसका जो गैप है वो आज तक फिल आउट नहीं हुआ है। एंड उसके बाद मई मंथ में 13 मई को आप देखोगे तो 4.2% का निफ्टी ने गैप अप लिया, जहां पे स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ था 20 लाख करोड़ का। उसका गैप नेक्स्ट डे ही फिल आउट हो चुका था। एंड रिसेंटली 3 फरवरी को जब इंडिया यूएसए ट्रेड डील में जो 50% जो टैरिफ जो था वो रिडक्शन होके 18% हुआ, तभी ये गैप बना था विच वाज अराउंड 4.86%। तो सवाल पहला ये है कि ये गैप कभी और कितने टाइम में फिल हो सकता है? तो तकरीबन हम लोग जो पास्ट इवेंट्स जो 4 देखे, 1 से लेके 3 महीनों में गैप फिलअप हुआ है। सिर्फ एक गैप अभी तक फिलअप नहीं हुआ है, वो है 2020 का जो मार्च का लो बना था, तब से जो मार्केट ने रिकवरी दिया था उसका है। और बाकी 3 देखे तो 1 से लेके 3 महीने के अंदर वो गैप फिल हुए हैं। बट हमारा ध्यान यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान वहां पे होना चाहिए कि ये जो गैप अप्स जो हुए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल रेयर इवेंट्स और एक पॉजिटिव न्यूज के कारण हुए थे। तो उसके बाद फॉर अ फ्यू वीक्स टू मंथ्स मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया था, तो वहां पे भी देखा जाए तो 2 इवेंट्स में मार्केट ने अच्छा एक रैली किया था, एंड 2 इवेंट्स में मार्केट थोड़ा बहुत टाइम चौपी रही है, एंड इवेंचुअली फिर जाके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिव एंड पे मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पे भी हमारा फोकस यही होना चाहिए कि ये जो अनाउंसमेंट आई है उससे क्या इंडियन कंपनीज को फायदा होता है, उनके अर्निंग्स में क्या हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। एंड सेकंड थिंग, क्या निफ्टी ये जो गैप अप लिया है तो वो अपने बेस के ऊपर सस्टेन करती है कि नहीं, वो हम एनालिसिस में देख लेते हैं। ठीक है, सो ये एक एनालिसिस है जो आपके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि ऐसे रेयर इवेंट्स होते हैं। लास्ट 30 सालों में तकरीबन 4 ऐसे ही इवेंट्स हुए और ये 5वां इवेंट है जहां पे निफ्टी इतना बड़ा गैप अप लेती है, राइट? यूजुअली निफ्टी में हम लोग गैप अप देखते हैं तो 0.5 से लेकर अराउंड 2.5% तक के होते हैं, बट ऐसे मेजर इवेंट्स बहुत ही रेयर। तो ये भी आपके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 25,693 पे। आप देखोगे तो 25,693.25, जो कि हम लोग राउंड फिगर लेते थे 25,700, कहीं ना कहीं एग्जैक्टली उसके उधर ही आके क्लोजिंग देखने को मिला है। गैप अप बड़ा लिया था, बट गैप अप के टाइम पे हमें अच्छी खासी एक सेल ऑफ देखने को आया था। मैंने 1 और 2 तारीख को भी टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था अपने चैनल पे कि वीक एंड कहां पे करते हैं, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो आप देखोगे तो ये देखिए वापस से एक रेंज के अंदर ही निफ्टी आ चुका है डिमांड जोन में, जहां पे हम लोग ने ये 2 वीक का क्लोजिंग किया था, और वहां पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये जो प्रीवियस मंथ का लो है विच वाज 24,900, राइट, उसके नीचे हमें फॉलो थ्रू देखने को मिलता है तो हम लोग नीचे के लेवल्स टेस्ट करेंगे, और वहां से अगर फॉलो थ्रू नहीं मिलता है तो वापस से हम लोग डिमांड जोन में आके फिर कहीं ना कहीं जब 25,700 और 25,400 के ऊपर हम लोग आके सस्टेन करेंगे, तब जाके आगे की एक रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी क्या, अभी भी ये कैंडल को आप देखोगे तो इट्स अ वीक कैंडल, भले बुलिश कैंडल है बट इट्स अ वीक कैंडल। स्ट्रेंथ हम लोग ने डिस्कस किया था 25,700 के ऊपर जब तक क्लोज करके सस्टेन नहीं होगा तब तक उसमें स्ट्रेंथ नहीं आनी है। तो तकरीबन अभी आप देखो तो 25,700 के आसपास ही निफ्टी है, राइट? सो यहाँ पे वापस से निफ्टी एक साइडवेज जोन में फंस चुका है और हमें और वीक्स के लिए वापस से वेट करना होगा। सो पेशेंस यहाँ पे आपका मजबूती से टेस्ट होगा। सो ये था निफ्टी का व्यू। यहाँ पे हमें और वेट एंड वॉच ही करना है। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी एंड दूसरे इंडेक्सेस जहां पे स्ट्रेंथ है। सो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी ने नया हाई लगाया 61,764 का, बट कहीं ना कहीं ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर आया है वो इस कैंडल को वीक बना देता है। लास्ट वीक भी हम लोग देखे तो बढ़िया सा सेलिंग देखने को मिला था। हम लोग ने डिस्कस किया था 59,400 के ऊपर लगातार 2 से 3 वीक उसे सस्टेन होना है, तब जाके उसमें स्ट्रेंथ आनी है। सो इस वीक हम लोग ने क्लोज किया है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कमिंग वीक्स में हम लोग देखेंगे कि क्या ये 59,400 के ऊपर होल्ड करता है, तो आगे कंटिन्यू रैली हमें देखने को मिल सकती है। एंड ऊपर के जो लेवल्स है 62,700, 800 वो टेस्ट फिर हो सकते हैं, बट उसके लिए 59,400 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है फिलहाल, एक साइडवेज जोन में एक बेस में फंसा हुआ है, एक बेस बना रहा है, अभी हमारी नजर उधर ही होनी चाहिए। ठीक है, अभी दूसरे इंडेक्सेस की बात करते हैं तो वहां पे पहले
जो हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस किए थे वो है सीपीएसई पीएससी इंडेक्स। सो उसे देख लेते हैं। ये है सीपीएसई इंडेक्स। सीपीएसई इंडेक्स में यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था इस वीक के क्लोजिंग के वहां पे कि यहाँ पे एक बेस बनना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि हमें लेके जा सकता है 6800 के आस। और इस वीक हम लोग ने एक बढ़िया कैंडल के साथ क्लोजिंग करी। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ है। हम लोग ने लगातार पास्ट 2 वीक्स में इसकी चर्चा करी है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। सो इसका फोकस आप पे होना चाहिए। इसके साथ ही आप पीएससी को भी देखें। यहाँ पे भी हम लोग ने सेम डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क देखने को मिल रहा है, उसे 10,093 के ऊपर वीकली क्लोज करना है, तब जाके रेंज के बाहर हम ट्रेड करना। बढ़िया पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है, अभी उसे सस्टेन होना है, राइट। सो 10,093 इज द लेवल टू वॉच आउट, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स जिसकी हम लोग ने चर्चा की थी कि इस पे हमें कंफर्मेशन आना चाहिए वो है निफ्टी एनर्जी। तो ये है निफ्टी एनर्जी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सप्लाई जोन है उसे हम वापस से टेस्ट कर रहे हैं और ये भी बढ़िया कैंडल के साथ हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। सो एक और कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिलता है, बट वी नीड अ ब्रेकआउट एंड सस्टेन अबव दिस सप्लाई जोन। हम लोग इस बेस में है। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ तो दिख रही है फिलहाल, बट एक कंफर्मेशन हमें इसके ऊपर चाहिए, राइट। सो इस पे आपकी नजर होनी चाहिए फॉर द कमिंग वीक्स। अब और दूसरे 2 नए सेक्टर्स है जो कि बॉटम आउट ही साइन दिखा रहे हैं कि जो बॉटम आउट हुए हैं, बट हमें इस पे ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत होगी। वो 2 इंडेक्स में से पहला इंडेक्स है निफ्टी एफएमसीजी। एफएमसीजी को अगर आप देखें तो तकरीबन 1.5 साल से अंडर परफॉर्मेंस में रहा है और यहाँ पे हम लोग इस सपोर्ट जोन को वापस से टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी थी, यहाँ पे भी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी है। सो हम लोग फिलहाल एक्सपेक्ट करते हैं कि 50,900 के ऊपर अभी ये सस्टेन हो ऑन अ वीकली बेसिस। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए कि यहाँ पे सस्टेन की साइन चाहिए इन दी कमिंग वीक्स, राइट। यहाँ पे मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह तो नहीं दे रहा हूं, बट ऑन फर्दर कंफर्मेशन अगर हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस देख के छोटा सा रिस्क लेके आप प्ले आउट कर सकते हो फॉर दिस सप्लाई जोन, राइट। बट अपना ड्यू डिलिजेंस पहले कर लेना। यहाँ पे अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, सो आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू इन्वेस्ट, तो कीप दैट इन माइंड। बट दिस इज द इंडेक्स टू वॉच आउट फॉर। अगला जो इंडेक्स है वो है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को भी आप देखोगे तो 1.5 साल से अंडर परफॉर्मेंस में रहा है। यहाँ पे पहले हम लोग ने सपोर्ट लिया था इस जोन पे, तो यहाँ पे भी हमें सपोर्ट देखने को मिला है, बट वी नीड मोर कंफर्मेशन अबाउट 35,130। वीकली सस्टेन की साइन यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए 2 से 3 हफ्ते। एंड हम लोग इस लेवल को जब अच्छी बुलिश कैंडल के साथ टेस्ट करें तो एक पॉजिटिव साइन होगी यहाँ पे। फॉर द कमिंग वीक्स ये 2 इंडेक्स पे आपको नजर रखनी है एंड वेट फॉर द कंफर्मेशंस टू कम। अब जो इंडेक्स स्ट्रेंथ में है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें से पहला है निफ्टी कमोडिटीज। निफ्टी कमोडिटीज भी हम लोग ने चर्चा किया था कि अपने डिमांड जोन को काफी बार टेस्ट कर चुका है एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बेस बन रहा है, राइट। इस बार हमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला है एंड न्यू क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 9,894 पे। सो अब 9,600 जो लेवल्स है वो एक सपोर्ट का काम करने चाहिए उसके लिए, और यहाँ पे अगर बेस बन के फिर आगे की जर्नी करता है तो ये सेक्टर आपके फोकस में होना चाहिए। अगला जो सेक्टर है जिसमें स्ट्रेंथ है वो है निफ्टी हाउसिंग। निफ्टी हाउसिंग को भी देखें तो हम लोग वापस से एक बेस के लो को टेस्ट करके एक बहुत बढ़िया सी पॉजिटिव कैंडल के साथ नियर ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोग ने एक क्लोजिंग किया है। सो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए कि आगे हमें क्या गतिविधि देखने को मिलती है। 11,700 शुड बी दी सपोर्ट एंड वीकली वहां उसके ऊपर ही वो सस्टेन होना चाहिए। निफ्टी रूरल में भी हमें एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, तो उसका चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी रूरल एक अच्छा खासा बेस बना के थोड़ा बहुत पुल बैक लेके यहाँ पे हम लोग ने सपोर्ट लेके बढ़िया से पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज किया है। 15,700 के ऊपर अभी उसे क्लोज करके अच्छे से सस्टेन होना है यहाँ पे फॉर दी कमिंग वीक्स। कैपिटल मार्केट्स आप देखोगे 4,500 के नीचे 2 वीकली क्लोज करके वापस से कम बैक आके उसी जोन में अंदर क्लोज कर चुका है ऑन अ पॉजिटिव नोट। सो यहाँ पे हमें अभी देखना है कि 4,500 के ऊपर ही अभी सस्टेन हो फॉर दी फ्यू वीक्स। तो कंफर्मेशन के लिए वेट कीजिए, राइट। इसके साथ ही मेटल है, ऑटो है, फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर है, सारा कुछ स्ट्रेंथ में ही है। सो ये कुछ नए इंडेक्सेस है जिसमें हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है, तो इसे हम पॉजिटिव नोट पे लेंगे, बट वी नीड अ फ्यू मोर कंफर्मेशन फॉर द कमिंग वीक। अब कुछ इंडेक्सेस है जिसमें हमें वीकनेस देखने को मिले है आफ्टर स्ट्रेंथ, तो वो है निफ्टी हेल्थ केयर। सो निफ्टी हेल्थ केयर अभी फिलहाल इस जोन में यहाँ पे पुल बैक लेके यहाँ पे अभी एक साइडवेज जोन में बेस बनाना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे हमें एक वीकनेस देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं सिल्वर एंड गोल्ड में हम लोग ने जो स्टडी करी थी तो उसमें क्या इम्पैक्ट या कुछ आया है कि नहीं। सो ये है गोल्ड फ्यूचर्स का चार्ट। देखोगे तो यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन अभी बनना स्टार्ट हुआ है, तो अभी हम लोग तो इसे अभी यहीं पे बेस बनाना चाहिए, फॉलो थ्रू हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे फिलहाल साइडवेज जोन में है, तो इसमें कोई ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। सिल्वर को भी देख लेते हैं।
सिल्वर के फ्यूचर्स को देखे तो हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि अभी उसके लिए यहाँ पे ब्रेक लगनी चाहिए, विच इज 2,39,000 से लेकर 2,54,000 के इस जोन में, और वैसा ही हमें देखने को मिला। तो फिलहाल ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो सपोर्ट का काम जब तक कर रहा है तब तक आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, राइट। सो यहाँ पे भी साइडवेज जोन में है, यहाँ पे फिलहाल वीक है, बट यहाँ पे साइडवेज जोन में थोड़े वीक्स स्पेंड कर सकता है। सो 2,39,000 के नीचे जब तक वीकली क्लोज हमें देखने को नहीं मिलता है तब तक वो साइडवेज में रहेगा। अब देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज इज एट 57%, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मीडियम टर्म मूविंग एवरेज इज एट 30%, एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज इज एट 32%। तो फिलहाल हम लोग एक बेयर फेज में ही है और एक काउंटर रैली का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका फोकस स्ट्रॉन्गर नेम्स में होना चाहिए, जो इंडेक्सेस स्ट्रेंथ में है उसी इंडेक्सेस के स्टॉक्स में आपकी नजर होनी चाहिए कि वहां पे कौन लीडर है। अपना ड्यू डिलिजेंस और रिस्क प्रोफाइल को हमेशा ध्यान में लेके अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस लीजिएगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन हेल्दी मार्केट टू ट्रेड। यहाँ पे छोटे स्विंग्स लीजिए, छोटे रिस्क लेके छोटे रिवॉर्ड्स को टारगेट करके अपनी पोजीशंस को मैनेज करिए, राइट। So this was the analysis of the overall Indian markets for 6th weekend. हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। Until then, enjoy this weekend. Thank you very much.